गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका फहरा रहा है और यकीनी तौर पे इस जीत का कोई हीरो है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों का ही ये नतीजा है कि एक के बाद एक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। जिस तरीके से बिहार से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बंगाल, असम होते हुए दक्षिण के पुडुचेरी तक पहुंच चुका है और आप देखिए कि इन राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं और इसके बाद देखिए किस तरीके से उनके स्वागत के लिए जो पटना की जनता है वो सड़कों पर है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा और निश्चित तौर पे देखिए उनके स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हो, पुरुष कार्यकर्ता हो या फिर जो दूसरे वर्ग से जुड़े जो लोग हैं वो इस वक्त पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं और देखिए चिलचिलाती धूप है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रेज है वो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आज का जो दिन है वो भी बेहद खास है क्योंकि सम्राट चौधरी जो सरकार है उसका पहला कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और इस खास कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप देखिए पटना की सड़कें किस तरीके से भगवामय हो चुकी हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में जितने भी चौक चौराहे हैं, सड़कें हैं, वो कुछ इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं उनसे पट्टी पड़ी हैं। चप्पे चप्पे पर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा जो बिहार की जनता है निश्चित तौर पे अपने हीरो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इस वक्त पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ रही है और खास हलचल देखने को मिल रही है। हाल के महीनों में हमने देखा था कि बिहार से जो सिलसिला शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने उसे और मुकाम तक पहुंचाया और अब देखिए कि पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जहां पर ये माना जाता है कि ये बीजेपी के लिए बिल्कुल अभेद्य किला है, यहाँ पर सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी नहीं हासिल की थी, अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाया था, बावजूद इसके बेहद सब्र के साथ कहीं ना कहीं कठिन परीक्षा दी और इस परीक्षा में अब पूरे डिस्टिंक्शन के साथ जो भारतीय जनता पार्टी पास होकर उसने दिखाया है और इसकी जो कामयाबी का जो सेहरा है वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पे बांधा जा रहा है और यही कारण भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो आज प्रधानमंत्री का स्वागत इस्तकबाल करने के लिए पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए उनके स्वागत के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो सुबह से ही सड़कों पर हैं और निश्चित तौर पे बिहार से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बंगाल, असम और पुडुचेरी तक पहुंच चुका है। इस जीत के हीरो किसे आप मानते हैं? ये जीत का हीरो हमारे मोदी जी हैं। पूरे राम राज की स्थापना पूरे देश में कर रहे हैं और समरसता को लेके चल रहे हैं, सभी को लेके चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। सबका विकास कर रहे हैं। बंगाल से, बिहार से सिलसिला शुरू हुआ और देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। कामयाबी का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरा भारत में राम राज स्थापित करेंगे हम लोग। मोदी जी हैं, सब संभव है। मोदी जी हैं, सब संभव है। बंगाल की जीत एक राजनीतिक दल की जीत नहीं है, राष्ट्रवाद की जीत है। ये उन बहनों की जीत है जिन्होंने खून में लथपथ होकर भी राष्ट्रवाद के लिए, सोनार बांग्लाल के लिए लड़ाई की। उन्होंने तय किया कि उन्हें वो ममता बनर्जी नहीं चाहिए जो उनकी बहन पे, उनकी बेटियों पे, बांग्लादेश के घुसपैठियों से अत्याचार कराती है, बलात्कार कराती है और एक राक्षसी की तरह ठास करके हंसती है। अब तय कर लिया है भारत की जनता ने कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भगवा लहराया है, भगवा लहराएगा। सालों तक बीजेपी ने बंगाल में इंतजार किया, बहुत सब्र के साथ वहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ी। हमने तो तब भी इंतजार किया था जब हमने पार्टी की स्थापना की थी भारतीय जनता पार्टी ने और हमने कहा था मंदिर बनाएंगे, हमने कहा था 370 हटाएंगे। हमारे पास तो आदरणीय अटल जी के पास जब 2 सांसद थे तब भी हमने इंतजार किया था और जब हमारी सरकार गिराई गई थी तब अटल जी ने कहा था आज तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तौर बिल्कुल बिल्कुल आज ये तय किया जा रहा है कि राष्ट्रवाद भारत में रहेगा, घुसपैठिए भारत में नहीं रहेंगे। ये तय कर लिया गया है। ये भारत की भूमि भारत के लोगों के लिए, घुसपैठियों के लिए नहीं। के लिए नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल कितना अहम हो जाता है? बहुत अहम रोल है। आज हम लोग शांति से और सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रिविलेज देते हैं। आप देख रहे हैं कि इस प्रचंड धूप में भी हम लोग 8 बजे से अधिक संख्याओं में महिलाओं के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो इससे ये साबित होता है कि पूरी महिलाओं का सपोर्ट माननीय महिलाओं का भी सपोर्ट है। नारी वंदन अधिनियम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में लेके आए, हालांकि विपक्ष की वजह से वो पास नहीं हो पाया, लेकिन मोदी का जो मैजिक है वो बंगाल में लोगों के सिर चढ़कर बोला। बिहार में क्या स्थिति है, क्योंकि बिहार से ही
बिहार का बुद्धि बहुत बढ़िया है और मोदी जी बने रहे, हम लोग यही कामना करते हैं। ईश्वर से मेरी कामना यही है कि वो प्रधानमंत्री पद पे ही रहे और हम लोग को आगे डर नहीं लगता है, एकदम डर नहीं लगता है उनका राज्य में।